हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से भी जानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक या दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 27 जुलाई 1946 को की गई। एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई। दूसरी बैठक कब की गई? 10 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब की गई? 13 दिसंबर 1946 को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो श्री एस एन सिन्हा जी ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष का प्रावधान आया कहाँ से? अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? डायरेक्ट अस्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? तो ये अस्थायी अध्यक्ष बनाने की परंपरा फ्रांसीसी अभ्यास से ली गई थी, जहां पे यह व्यवस्था थी कि वहां पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता था। तो ये परंपरा वहीं से ली गई हमारे संविधान सभा में। हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य एस एन सिन्हा जी थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? गठन करने का आधार क्या था? तो इसका आधार कैबिनेट मिशन योजना था। कैबिनेट मिशन योजना इसके गठन करने का आधार कैसे बना? तो देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार से सत्ता के हस्तांतरण और संविधान निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तावित एक योजना थी, जिसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। इस प्रस्तावित योजना में कई सारे प्रस्ताव थे, जिसमें से एक प्रस्ताव संविधान सभा का गठन करना भी था। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब किया गया? तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक किया गया। दूसरा वाचन हमारा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया। और अब तीसरा वाचन कब किया गया? तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की कुल बैठक कितने दिनों तक हुई थी? तो 167 दिनों तक हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को पारित कब किया? तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया। उनके द्वारा संविधान को अपनाया गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो संविधान सभा द्वारा संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। हमारी संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। एंड लास्टली 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।